उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा है एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव, भैरवपुर। यहाँ की गलियों में अब भी पुरानी हवाओं की सरसराहट और कुछ अनकहे किस्सों की परछाइयां घूमती हैं। इस गांव में रहती है रत्ना, एक विधवा और 2 मासूम बच्चों की मां। कभी उसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था, आज उसी घर में सन्नाटा डसता है। रत्ना और उसका पति दिन भर खेतों में काम करते हैं, पर एक दिन नहीं, कोई तो बचाओ मेरे पति को। नहीं। पति रामस्वरूप की अचानक से हुई मौत ने रत्ना को तोड़ दिया, मगर बच्चों के लिए वो चट्टान बनकर खड़ी रही। दिन में खेत में वो काम करती और हर हाल में अपने बच्चों का पालन पोषण करती। रत्ना, चंद्र झील के पास आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। लेकिन एक दिन एक सपने ने रत्ना का चयन छीन लिया। उसने सोचा शायद उसका प्यार, उसका पति उसे बुला रहा है। उसी रात वो बिना कुछ बताए चल दी चंद्र झील की ओर, उस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर रामस्वरूप से मिल सके। लेकिन चंद्र झील सिर्फ एक झील नहीं थी, वहां वर्षों पुराना एक शापित साया रहता था, जो इंतजार करता था किसी टूटे हुए इंसान का, किसी ऐसे दिल का जो प्यार में बिखर चुका हो। रत्ना उस रात झील से लौटी तो जरूर, लेकिन अब उसमें रत्ना थी ही नहीं, बस एक साया था जिसने मां का रूप धारण कर लिया था। पहले माँ हमसे बहुत प्यार करती थी, अब तो बस डांटती है और डराती है। हाँ, अब वो मुझे अपनी गोदी में भी नहीं सुलाती। उनके गले लगने से भी डर लगता है। लगता है जैसे वो हमारी माँ नहीं रही। बच्चों, मैं जानती हूँ रत्ना अब ऐसी नहीं रही, कुछ तो छिपा है इस घर में। उन बच्चों को डराओ, डर से भाग जाएं। ये घर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब समझ आया, वो रत्ना नहीं, उसके शरीर में कोई और ही है। लगता है हमें अब नीलकंठ बाबा के पास जाना ही होगा। दादी, चिंटू और बिट्टी बाबा की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। बाबा ध्यान में लीन है, वातावरण में रहस्यमयी शांति है। थोड़ी देर बाद बाबा आंखें खोलते हैं, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि कोई आने वाला है। बाबा, हमारी माँ अब माँ नहीं रही। वो हमें पहचानती ही नहीं। हर वक्त कुछ अजीब सा बड़बड़ाती रहती है। नीलकंठ बाबा गहराई से बिट्टी की ओर देखते हैं, फिर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ क्षण बाद वो एक लंबा सांस लेकर बोलते हैं, रत्ना पर कोई साधारण साया नहीं, चंद्र झील की आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया है। चंद्र झील वो तो वर्षों से वीरान है, वहाँ तो कोई जाता भी नहीं। वही झील जहाँ कभी एक अप्सरा की आत्मा कैद हो गई थी। वर्षों पहले राजमहल के एक लालची मंत्री ने वहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किया था। चंद्र की रात में उस झील का जल नीला नहीं, काला हो जाता है, और जो उस रात झील में झांक ले वो उसकी आत्मा को निगल लेती है। रत्ना की आत्मा अब झील के अंदर कैद है, और जो शरीर में है वो कोई और नहीं बल्कि झील की आत्मा है। उसे वापस लाने का एक ही उपाय है, तुम सबको
3 चंद्र रात्रियां झील के तट पर बितानी होगी, वो भी बिना डरे, बिना बोले। लेकिन ध्यान रहे, हर रात झील तुम्हारी परीक्षा लेगी। चिंटू, बिट्टी और दादी चंद्रझील के किनारे पहुंचते हैं और वहां का वातावरण रहस्यमय है। हवा भारी और ठंडी। क्या माँ सच में हमें छोड़कर गई थी या कोई उन्हें ले गया था? कभी कभी तो लगता है माँ की आंखों में कुछ और था, जैसे वो हमें पहचानती ही नहीं। याद रखना, कोई कुछ भी बोले जवाब नहीं देना, यही पहली परीक्षा है। बिट्टी, चिंटू, मेरी बात सुनो। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास आओ। ये तो माँ की आवाज है। लगता है वो हमें पुकार रही है। नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। बाबा ने मना किया था। अब झील से धुंधली आकृति निकलती है जो उसकी माँ रत्ना जैसी लगती है। तुमने बुलावे को ठुकरा दिया है। अब इसी तरह वे पहली परीक्षा पार करके दूसरी परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रात झील के ऊपर नीला प्रकाश घूम रहा है। हवा रुक जाती है और सब कुछ थम सा जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे समय ही ठहर गया हो। ये तो हमारी पुरानी यादें हैं, माँ और पिताजी के साथ की, जब माँ और पिताजी हमारे साथ थे। लेकिन माँ की छवि बदलती है और वह झील की आत्मा में बदल जाती है। जो बीत गया उसे दोबारा पाने की लालसा तुम्हें खो देगी। झील से एक मायावी शक्ति निकलती है और वो दादी को झील के अंदर खींच ले जाती है। चिंटू बिट्टी को पकड़कर उसी मायावी शक्ति के पीछे चले जाता है और अंदर उन्हें अपनी परछाइयां मिलती है। तू माँ को कभी नहीं बचा पाएगी, तुझ में हिम्मत नहीं है। हम अपने डर से नहीं, अपने प्यार से जीतेंगे। दोनों अपनी परछाइयों से मुंह मोड़ते हैं और फिर चिंटू, बिट्टी और दादी वापस आ जाते हैं। इसी तरह उनकी दूसरी चंद्र रात्रि पूर्ण हुई। झील अब पूरी तरह काली हो चुकी है और अब चांद की रोशनी भी उसे नहीं छू सकती। दादी, क्या वो फिर माँ का रूप लेकर आएगी? अब झील की आत्मा खुद सामने आएगी। चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। याद रखो, ये उसकी आखिरी चाल हो सकती है। तुम्हारे डर और प्यार दोनों की परीक्षा लेगी वो। अब मुझे एक आत्मा की बलि चाहिए और अब तुम दोनों में से किसी एक को बलि देना होगा। माँ को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तुम नहीं, मैं बड़ा हूँ, मुझे बलि देनी चाहिए। तुम दोनों नहीं, मैं दूंगी अपनी आत्मा। तुम बच्चों को माँ भी मिल जाएगी और एक अच्छा जीवन भी। तभी झील की आत्मा चौंक जाती है। तीनों ने बिना किसी स्वार्थ के बलिदान देने का संकल्प लिया है। यही तो है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ और पवित्र, और यही है मेरी मुक्ति का मार्ग। तभी आत्मा रत्ना के शरीर से निकल जाती है और वह होश में आ जाती है। झील शांत हो जाती है। चांद फिर से झील को रोशन करता है और तभी नीलकंठ बाबा वहां प्रकट होते हैं। बिट्टी, चिंटू, तुमने आज जो किया वो केवल अपनी माँ के लिए नहीं, इस पूरी धरती पर प्रेम और आशा की एक नई चिंगारी जला दी है। स्मरण रखना, जीवन में हर कठिनाई के पार एक प्रकाश होता है। बस
सच्चे दिल से उसका सामना करना चाहिए। इतना कहकर बाबा हवा में विलीन हो जाते हैं। कभी मत भूलना बच्चों, माँ को पाना आसान था, लेकिन माँ को समझना और बचाना सबसे बड़ी साधना है। इसी तरह अब चिंटू बिट्टी, उसकी माँ और दादी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।